आप भी उन इन्वेस्टर्स में से हो जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरे वर्ल्ड को लाइट दे रही है। मैं बात कर रही हूँ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, भेल की। जब आप एसी में चिल कर रहे हो या फ्रिज से पानी निकाल रहे हो ठंडा, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? चांसेस आर भेल के पावर प्लांट से। लेकिन ये कंपनी सिर्फ बिजली नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रही है। इंडिया के पास सुपर पावर है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। तो क्या भेल आपके पोर्टफोलियो को सुपर चार्ज कर सकती है? लेट्स फाइंड इट आउट। नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल नहीं, और इसीलिए हम इससे दूर भागते हैं। लेकिन अब नहीं, मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूंगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करिए। भेल ने पिछले एक साल में 257% का रिटर्न दिया है। भेल एक महारत्न पीएसयू है जो 1956 से इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसका फोकस प्राइमरीली पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर है, लेकिन ये सिर्फ एक वर्टिकल है। भेल के पास और बहुत सारे वर्टिकल्स है, जैसे कि फर्स्ट पावर सेक्टर जहाँ से इनका मेजर रेवेन्यू आता है, लाइक थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, solar photovoltaic systems. Second, industry sector like oil and gas equipment, defense and aerospace, transportation like e-mobility, metros, transmission and distribution. Basically भेल हर उस चीज में इन्वॉल्व है जहाँ पावर या मोशन की जरूरत है। रेलवेज के इंजन से लेकर सबमरीन्स के मोटर्स तक भेल हर जगह है। इन्होंने मल्टीपल ऑर्डर्स जीते, लाइक वंदे भारत ट्रेन, सुपर रैपिड गन माउंट्स एक्सेट्रा। इनका ऑर्डर बुक 23,500 करोड़ था FY23 में, एंड इट हैज मोर देन ट्रिपल्ड इन FY24, which is now 77,900 करोड़। इनको प्रोमिनेंट ऑर्डर रिसीव हुए एनएल से, इंडिया से, अदानी पावर से, एनटीपीसी से, और यही नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं मेजर चैलेंजेस की। भेल काफी स्टॉर्म्स फेस कर रहा है। पहला चैलेंज है global competition, especially from Chinese giant companies like Shanghai Electric are undercutting भेल by 15 to 20%, resulting in its thermal power market share plummeting from 80% in 2010 to just 53% in 2023. ये सिर्फ प्राइस वॉर नहीं है बल्कि परसेप्शन की भी जंग है। Despite better quality, भेल is often sidelined for cheaper options. दूसरा है टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक डिलेमास। India's pivot towards renewable means Bhil's coal-centric model is outdated, but transition slower. In solar, it holds less than 5% market share. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेवी इन्वेस्टमेंट के बावजूद कमर्शियलाइजेशन लैग करता है। एडिंग टू दिस, Bhil's diversification strategy from e-buses to space tech appears scattered, leading to an identity crisis. Is it an energy giant, a defense supplier, or a tech innovator? क्लैरिटी की कमी है बॉस। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं जहाँ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, उनके फाइनेंशियल्स और टेक्निकल चार्ट पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ा है। ये लॉस मेकिंग कंपनी थी 2022 तक, और अब ये प्रॉफिटेबल टर्न हुई है, बट ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट फॉल हुआ है टू हाफ, जबकि सेल्स तो बढ़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने गए तो प्रमोटर की होल्डिंग 63% है, म्यूचुअल फंड होल्ड 5.75% एंड FII होल्ड्स 8.7%। शेयर होल्डिंग लुक्स आइडियली गुड टू मी। फाइनेंशियली कंपनी पुअर और नेगेटिव है। TTM प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है इनका। स्टॉक करंटली हाईली ओवरवैल्यूड है, एज मीडियन पी इज 36, वेरेस ये करंटली ट्रेड कर रहा है 370 के पी रेशियो पर। टेक्निकली स्टॉक 2011 के रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ राइज इन वॉल्यूम, बट करंटली ये ओवरबॉट जोन में है और ADX भी वीकनेस दिखा रहा है। क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में है तो ये साइडवेज या रिट्रेस कर सकता है 270 के लेवल्स तक, एंड देन ये ब्रेकआउट दे सकता है। आपको क्या लगता है, ये भेल नेक्स्ट टाटा मोटर्स बन सकता है? मेक श्योर आप आपके एंड पे रिसर्च करो, रिस्क मेजर करो और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करे, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।